Hello everyone, welcome to my channel. Dear students of class 12th, today we are going to solve exercise 3.3. जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में वी हैव स्टडीड अबाउट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स and those properties also. So now we are going to apply the properties, applying the knowledge of our concepts in exercise 3.3. So let's start. The very first question, I have not taken all the questions of exercise 3.3. जो लगा कि क्वेश्चंस बताने लायक है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ. बाकी इजी क्वेश्चंस हैं सच एज फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, देन शो दैट a plus a dash is a symmetric matrix, a minus a dash is a skew symmetric matrix. Such questions I have not taken. तो यहाँ पे 3.3 के कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगे वो मैंने यहाँ पे उठा लिए हैं और उन क्वेश्चंस को आपके सामने दिखा रहा हूँ. तो पहला क्वेश्चन है कि इफ़ a इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है 2x2 की हुज एंट्रीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देन वेरीफाई दैट a डैश a इक्वल्स टू i. मैं आपको बता दूं ये एक प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करिए तो आपको उसी ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी. तो चलिए इसे देख भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं कि क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा. तो हमने a और a डैश का मल्टीप्लाई करना है, तो a डैश हम यहाँ पे पहले फाइंड कर लेते हैं. a डैश हमारे पास होगा कितना, a डैश होगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा. ट्रांसपोज निकाला है तो ट्रांसपोज में क्या करना होता है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना होता. नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बाय इट्स ट्रांसपोज. तो देखते हैं मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है. हमने यहाँ पे a लिख लिया है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा. फिर यहाँ पे इसका ट्रांसपोज भी हम मेंशन कर दे रहे हैं, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा. मल्टीप्लाई करते हैं दोनों मैट्रिक्स का. तो मल्टीप्लिकेशन रूल आपको मालूम है, पहली रो उठाना है पहला कॉलम उठाना है. तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो पहली रो का पहले कॉलम के साथ, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा. पहली रो दूसरा कॉलम उठाएंगे यहाँ पे, तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा. अब यहाँ पे दूसरी रो उठाते हैं और पहला कॉलम उठाते हैं, तो मिला माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा. माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा. अब दूसरी रो और दूसरा कॉलम जब उठाएंगे तो यहाँ पे बनेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा. तो अब जब आप इसमें आइडेंटिटीज़ की वैल्यू रख रहे हैं तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है, ये कैंसिल आउट हो गया 0 हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया 0 हो गया और ये क्या हो गया 1. और दिस इज़ व्हाट, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. ये क्या है, एक 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. तो यहाँ पे आप एक चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलने वाली है. तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में. शो दैट द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक. अब बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स दी गई है, हमें दिखाना है कि वो मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो आई होप मुझे इसे कराने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी मैंने लिख लिया है कि कुछ बच्चों को डाउट होगा कि कैसे दिखाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो आप केवल एक काम करना है कि आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है ए का. इफ द ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स तो वी कैन से दैट मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और यहाँ पे हम बहुत आसानी से देख भी सकते हैं कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक दिन कॉन्सेप्ट्स में बताया था कि द डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल, एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0. लीडिंग डायगोनल, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं. तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं. तो आई होप आप इसे कर पाएंगे. जस्ट फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए, एंड इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए तो भैया मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. तो इसे मैं नहीं करा रहा हूँ, आप कर भी सकते हैं. दूसरा तरीका और इसको करने का कि आप a माइनस ए डैश करिए,
वो भी आपको क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। तो इतना लेंदी मेथड करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमसे कहा गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन है बहुत ईजी, कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं थोड़ी देर के लिए इस मैट्रिक्स को किसके बराबर मान लेता हूँ, पी के बराबर मान लेता हूँ। लेट दिस मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू पी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे पी डैश निकाल रहा हूं। मैं यहाँ पे पी डैश फाइंड कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं मैं रोज को कॉलम में इंटरचेंज करूंगा, तो थोड़ा ध्यान देना। 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2. This is what transpose of P. Now once I'm going to add P plus P dash, एक बार दोनों को ऐड कर देंगे तो देखते हैं क्या मिलता है ऐड करने पे हमें। यहाँ पे तो ऐड करने पे मिला 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4। एक बार ऐड कर दिया दोनों को, एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, P माइनस P डैश। तो देखिए 0 -5 -3 5 0 -6 3 6 0। तो ये मुझे क्या मिला, P माइनस P डैश। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें 1/2 का डिवाइड करूंगा। मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पे हाफ P प्लस P डैश। तो यहाँ पे मैंने हाफ का डिवाइड नहीं किया, तो यहाँ कर दे रहा हूँ 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड 2। यहाँ पे भी हाफ का डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पे 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -3 3/2 3 एंड 0। तो ये मेरे पास हाफ P प्लस P डैश और हाफ P माइनस P डैश आ गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड हाफ ऑफ P प्लस P डैश प्लस हाफ ऑफ P माइनस P डैश। तो ये क्या मिलता है चेक करते हैं। अब हाफ ऑफ P प्लस P डैश ये है, हाफ ऑफ P माइनस P डैश हमारे पास ये लिखा है। मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे मिला 3 1/2 और -5/2 -4/2 यानी -2 -5/2 प्लस -3/2 यानी -8/2 और -8/2 का मतलब -4। 1/2 प्लस 5/2 6/2 विच मीन्स 3 -2 प्लस 0 -2 अपॉन सॉरी -2 -2 प्लस -3 -5 -5/2 प्लस 3/2 -2/2 विच मीन्स -1 -2 प्लस 3 प्लस का 1 2 प्लस 0 2। और आप ध्यान से देखिए ये मैट्रिक्स क्या लिखी है, दिस इज इक्वल टू P। ये किसके बराबर लिखी है, P के इक्वल लिखी है। तो इसे क्या हम P लिख सकते हैं। तो वी हैव रिप्रेजेंटेड द मैट्रिक्स P
in the form of symmetric and skew symmetric matrix, sum of symmetric and skew symmetric matrix। आप चेक कर लीजिए ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक लिखी है, यानी हाफ p प्लस p डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हाफ p माइनस p डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप चेक कैसे करेंगे, आप सोच रहे होंगे कैसे चेक करना है, तो बड़ा इजी है, इसका ट्रांसपोज निकालिए, इसी के बराबर आ जाएगा, और इसका ट्रांसपोज निकालिए, इसके नेगेटिव के बराबर आ जाएगा। तो एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करने पे हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल रही है। तो आई होप अब आप 3.3 एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 3.3 एक्सरसाइज को पूरा अटेम्प्ट करिए, उसका होमवर्क जो भी हो आप मुझे भेजिए, और जो क्वेश्चंस में डाउट हो वो क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पे आके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।